हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहेगी, हमने कहा था आपसे कि हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर, उसमें वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं आपके पास सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। और सीबीएसई में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें हम आज प्रूफ करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे हम जैसे जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक सेक्शन में खत्म कर देंगे और रियल नंबर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा रहेगा कि प्रूफ करो कि ये नंबर कंपोजिट है या फिर नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या है बेटा। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बेटा बात करूं, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए सर, वो नंबर कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स whose factors are more than 2, means more than 2 are called कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहते हैं। मींस वो नंबर जो जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, ऐसे नंबर्स को बेटा क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। आर मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बोलो क्लियर है नहीं है? अब हम आते हैं क्वेश्चंस के करने के लिए। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि आप मुझे बताओ क्या 8 कंपोजिट नंबर है? तो मैं बोलूंगा यस सर, बिकॉज क्योंकि ये प्राइम तो नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैंने अगर मैं 8 के फैक्टर करूं तो बेटा ये 1 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है बेटा, 2 की टेबल में भी आता है और ये 4 की टेबल में भी आता है। तो नाउ वी कैन से द फैक्टर ऑफ 8 इज मोर देन 2, सो वी कैन से दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब नाउ द क्वेश्चन number first is totally based on composite number. Once you know what is the meaning of composite number, you can easily solve this question. Okay, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजी अप्रोच लगता है अगर बच्चा जरा भी सीरियस है तो इन क्वेश्चंस को। और आप देखोगे हर साल ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूं जनरली वो है कि हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटर है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें। तो मैंने कहा सो डेट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको प्रूफ करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बस एक ही अप्रोच आपको ध्यान में रखना है, वो अप्रोच ये है कि सर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। तो आपको पता है सर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? वो नंबर जिनके फैक्टर्स क्या हो जाएं? 2 से ज़्यादा हो जाएं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, दिस इज द क्वेश्चन। और आपको प्रूफ करना है कि बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो आपको पता है सर 11 जो है, अगर मैं गौर से देखूं इस क्वेश्चन को, तो हमें जो 11 मिल रहा है वो कॉमन आ रहा है बेटा। 11 को जैसे ही मैं बाहर लूंगा अंदर क्या बचेगा? 5 इंटू 17 प्लस 3। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 17 5 जा कितना होता है बेटा? 85 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 11 इंटू 88। सो नाउ वी कैन से इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं बेटा, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। सो वी कैन से दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये नंबर कैसा है बेटा? इसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। देखो इतना आसान क्वेश्चन है और लगातार बोर्ड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे को अप्रोच पता है, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी रियल नंबर करना है तो पहले आप बेसिक टर्म्स को समझो कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टर्म्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं बच्चे इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ एक्सप्लेन व्हाई एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। उसने ये बोल दिया क्यों कंपोजिट नंबर है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जैसे ही आपको दिख जाएगा ना कि सर इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो दैट इज द मेन रीजन कि दे आर कंपोजिट नंबर। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है। एंड इधर लिख दिया मैंने, एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। आपको पता है सर ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है बेटा? 5 कॉमन आ रहा है, 5 को मैंने कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट 6 प्लस 1, एंड इधर सॉल्व किया बच्चे,
कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 5 भी कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है। लो बेटा दो चीजें कॉमन आ रही है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 7 जा 35 पूरा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 11 और इधर क्या बचेगा 1, तो हमारे पास क्या आ गया 35 इंटू 12, 5 इंटू 7, और आपको पता है सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 35 आएगा, क्या आएगा बेटा 35, और इधर हमारे पास आ जाएगा 60 और ये 42 है ना। तो हम कह सकते हैं सर इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखो जरा आप खुद देखो, सर ये 1 से भी जा रहा है, सर ये 35 से तो जाएगा ही जाएगा, सर ये 5 से भी जा रहा है, फिर ये 7 से भी जा रहा है, तो यहाँ प्रूफ हो गया ना कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 से ज्यादा हैं। सो नाउ वी कैन से दैट इज द मेन रीजन कि सर दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बेटा, सेम क्वेश्चन है बच्चा, अब आपसे पूछा है कि सो डैट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसने क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया कि आपको प्रूफ करना है इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर आपको फर्स्ट में मैंने बताया था कि सर जो कंपोजिट नंबर होंगे वो कभी भी प्राइम नहीं होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में यही प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपको सेम लॉजिक से क्वेश्चन को करना है। कॉमन बेटा पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11, आपको बेटा कॉमन क्या दिख रहा है 11 कॉमन है, बाकी आप 19 इंटू 23 प्लस 3, आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा कि जो कि कंपोजिट होगा, क्या होगा बेटा कंपोजिट होगा, जो कि प्राइम नहीं होगा। तो दिस इज योर आंसर, आप इसे मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आपने देखा सर 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर मैं बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ जाता हूं तो पहली क्लास में मैंने आपको कराया था कि रियल नंबर कैसे प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करोगे। सेकंड क्लास में मैंने बताया कंपोजिट नंबर हम कैसे करते हैं। अब जो थर्ड क्लास रहेगी वो आप सभी के लिए सरप्राइज रहेगी, कल की क्लास हमारी जो रहेगी वो थर्ड लेक्चर जो हमारा रहेगा, तो हम 4 लेक्चर में फर्स्ट जो क्लास है मतलब फर्स्ट जो रियल नंबर है वो बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।